बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो जाइए, अमेरिका क्या दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बहरान पैदा होने वाला है। और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट का हाल होगा, खाली अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट का जो हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। और शायद गोल्ड की जो कीमत है वो इतनी ऊपर चली जाएगी, इतनी ऊपर गोल्ड की कीमत चली जाएगी कि लोग, आप इमेजिन कर लें, शायद ख्वाब में सोचेंगे कि हमने अपने घर में शादी होती है, बेटे बहू को या बेटी को गोल्ड देना है। अब जो होने जा रहा है, अगर ये मामला इसी तरह हुआ ये है कि इलॉन मस्क ने, उनकी जो डॉज है, आपको पता है, वो तहकीकात करी है फौज की, हर एजेंसियों की, उनके बकौल अब ये एक स्कैंडल सामने आने वाला है। अमेरिका में जहां पर गोल्ड पड़ा होता है, गोल्ड रिजर्व जो पड़ा होता है, ये जो गोल्ड बार्स हैं हर जगह पर, डलियां या जहां जहां अमेरिका का रिजर्व पड़ा होता है, यहां पर सोना गायब है, सोना है ही नहीं है, चोरी हो गया या है ही नहीं मौजूद। अब इस सारी सूरत हाल में ये इतना बड़ा स्कैंडल होने वाला है कि एक जगह है फोर्ट नोक्स के नाम से, वहां पर अमेरिका की रियासत का सोना मौजूद होता है। अब जरा आप ये थोड़ा सा समझ लें कि गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती है या जो स्टॉक मार्केट के ये शेयर्स बिक रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक्स लोग खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं और प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है, फाइनेंशियल बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। कैसे कि आप जो डॉलर छापते हैं या दुनिया के अंदर जो भी करेंसी छपती है उसके पीछे गोल्ड होता है। और दुनिया के अंदर ये सबको पता है कि गोल्ड, लेट से मिसाल के तौर पर, अगर $1,00,000 जितना गोल्ड हो तो ये जो करेंसी छपती है वो $5,00,000 के एवज है। तो यानी आप सोच रहे हैं कि पीछे सोना नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में जो स्कैंडल सामने आने वाला वो बड़ा तबाहकुन है। पता है, ये चला करीबन $500 अरब का एक जगह पर। ये बहुत सारी ऐसी जगह है, सिर्फ एक जगह पर $500 अरब का जो गोल्ड है वो मिसिंग है, गायब है, या वो चोरी है या मौजूद ही नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं खुद जाऊंगा उस जगह पर, जाकर देखूंगा कि वहां पर गोल्ड मौजूद है या नहीं है। अगर गोल्ड वहां पर मौजूद ना हुआ, ये आप समझ ले, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आ जाएगा पूरी दुनिया में, इतना बड़ा आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर पूरी दुनिया के अंदर करेंसीज का बहरान, स्टॉक मार्केट क्रैश, हर चीज क्रैश होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इतना पैनिक और खौफ आएगा और इतना बड़ा मेजर फाइनेंशियल पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि ये जगह अमेरिका की सबसे अहम तरीन जगह है जहां पर गोल्ड मौजूद होता है। अगर वहां पर गोल्ड ना हुआ तो समझ ले बहुत सारी जगह पर बाकी भी गोल्ड नहीं है। तो गोल्ड नहीं है तो डॉलर की वैल्यू नहीं है, अगर डॉलर की वैल्यू नहीं है तो समझिए अमेरिका का कोहराम है और बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब ट्रंप यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें हो सकती है कि अगर गोल्ड मौजूद ना हो और वो आकर कह दे हाँ जी गोल्ड मौजूद है, देन आप क्या करेंगे? वहाँ के सियासतदान लोग सारे कह रहे हैं कि लाइव दिखाओ कि ट्रंप जा रहा है वहाँ पर, गोल्ड मौजूद है, क्योंकि हो सकता है ट्रंप भी कंप्रोमाइज़ कर से। आफ्टर ऑल वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पर, अब अगर गोल्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है और ट्रंप वहाँ पर जाता है और पता है ये चलता नहीं है, वो अगर ऐलान कर दे तो ट्रंप को अगले 4 साल के, अगले 10 साल भी वो अमेरिका की मार्केट को स्टेबल नहीं कर सकता। इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। इस सारी सूरत हाल में अगर वो आकर सिर्फ बयान देता है हाँ मौजूद है और वीडियो नहीं दिखाता है, कुछ नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोचें अगर ये गोल्ड वहाँ मौजूद नहीं होता, इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट का क्राइसिस आ जाएगा कि इन्वेस्टर सारे का सारा पैसा निकाल लेंगे। अमेरिका की डॉलर की जो वैल्यू है वो कब्र में पहुंच जाएगी और पूरी दुनिया की, खाली अमेरिका की नहीं, एशिया से लेकर यूरोप से लेकर चाइना तक सारी मार्केट हिलेगी। क्योंकि पता ही चलेगा कि दुनिया के अंदर बेशतर ममालिक के पास गोल्ड है नहीं और वो सिर्फ नोट छाप रहे हैं और जाली है। और आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद ट्रंप हाई लेवल की अगर फेडरल इन्वेस्टिगेशन जारी करता है और पता ही चलता है कि गोल्ड कहाँ गया, कौन लेकर गया, रिस्पॉन्सिबल कौन था। इस सारी सूरत हाल में जब, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा मामला है तो एक शख्स तो नहीं कसूरवार है, गोल्ड मिसिंग है तो दुनिया के अंदर बहुत सारे कसूरवार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड, JP मॉर्गन और उसके बाद HSBC, ये जो बरतानिया से रातों रात गोल्ड मुंतकिल कर रहे थे अमेरिका के अंदर, ये क्या सूरत हाल थी? ये पिछले एक हफ्ते में जो गोल्ड मुंतकिल हुआ है, क्या ये यही बात है कि वहाँ से गोल्ड को निकाल कर अमेरिका में मुंतकिल किया जा रहा है? कहा तो ये गया था
कि जी गोल्ड इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ आयद कर दिया था, अब वहाँ पर गोल्ड इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है कि जी वहाँ पर टैरिफ नहीं है। क्या ये कहानी थी या वाकई रियलिटी, या वाकई उस जगह गोल्ड पहुँचाया जा रहा है कि जहाँ पर गोल्ड होना चाहिए? देखिए, इस सारी सूरत हाल में आप अगर मिसाल के तौर पर जाली सोना भी रख दें, आपने मनी हाइस्ट जो सीरीज है वो देखी होगी, अगर उस तरह का कोई जाली गोल्ड आप यहाँ पर रख दे तो फिर क्या होगा? दुनिया को तो नहीं पता चलेगा, दुनिया तो सारी धोखे पर चल रही है, तो फिर क्या होगा? ये बहुत बड़ा कोहराम है। और ट्रम्प देखिए, चाहे वो जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसको खुद पता है कि उसकी स्टॉक मार्केट और मार्केट जो है वो पूरा अमेरिका वो क्रैश हो जाएगा और वो अगले 10 साल तक इसकी रिकवरी ना कर पाए। दुनिया को तो नहीं पता चलेगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जर्नैल फंसेंगे, CIA फंसेगी, FBI फंसेगी, एजेंसियां फंसेंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या होगा। ये न्यूज़ दुनिया में आग इतनी तेजी से नहीं फैलती, रोशनी की स्पीड से चलने वाली चीज़ें इतनी स्पीड से ना जाती होंगी जितना बड़ा ये मेजर क्राइसिस आ जाएगा। और उसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक फेडरल रिजर्व, जो फ्रॉड फिर उसका खुलेगा और जो दुनिया के अंदर क्राइसिस होगा, यानी अरबपति बैठे बैठे कंगाल हो जाएंगे, इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्रैश जो आएगा वो आप समझ रहे हैं कि कई रियासतें इसमें उजड़ जाएंगी, कई मुल्क उजड़ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल सतह पर जो रिस्पॉन्स आएगा, देखिए जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फॉरेन गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक के साथ जो ताल्लुकात, ट्रांसपेरेंसी, सब तितर बितर होकर रह जाएगा। और जो अमेरिका की पब्लिक की जानिब से जो एजेंसियां, खास तौर पर जो CIA के ऊपर फिर क्रैकडाउन होगा, जो लोग शामिल हैं, क्योंकि ये एक बंदे का तो काम नहीं है, फिर क्या होगा? अल्टीमेटली याद रखिएगा, गोल्ड का मिस होना अमेरिका की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। और इसके लॉन्ग टर्म इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहे तो वो 10 साल तक अमेरिका को, क्या हो सकता है अगले 50 साल तक भी ज़्यादा क्राइसिस अगर बढ़ के संभाल ना पाए, क्योंकि अमेरिका पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। फिर ये पता चलेगा जितना नोट छप रहा है वो 2 नंबर है। फिर गोल्ड की कीमतें कहाँ पर चली जाएंगी? गोल्ड मिसिंग होगा, गोल्ड की जाहिर सी बात है क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। ये जो गोल्ड की कीमत है वो ट्रिपल से भी गुना ऊपर चली जाएगी और लोगों को पता नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है। इस वक्त गोल्ड तकरीबन 2940 पर ट्रेड कर रहा है डॉलर के हिसाब से पर ट्रॉय ऑन्स ओपन मार्केट के अंदर। और आप सोच लें अगर ये 500 अरब डॉलर के करीब, जिसकी मार्केट वैल्यू यूरोप की जो पब्लिक कंपनी है, वैल्यू पब्लिक, यानी आप समझ लें उससे भी ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि टिफनी, लुई विटॉन, ये वो सारा कुछ, यानी बड़े लेवल की जो कंपनीज है उनसे भी ज़्यादा है। तो फिर क्या बनेगा? ये तो इतना बड़ा क्राइसिस है कि उसके बाद एक जगह नहीं कई जगह पर ये सिलसिला शुरू होने वाला है। देखिए कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये मामला क्या है, हो सकता है वो आखिरी कह दे हाँ जी मौजूद है, वो वहाँ मौजूद ही ना हो। ये स्कैंडल ज़्यादा देर तक यानी छुप नहीं सकता, क्योंकि सारी सूरत हाल के अंदर एक सिर्फ आग लगनी है और इसने अमेरिका को राख का ढेर बना देना। आप सोच भी नहीं सकते शायद ही कोई जंग इतना तबाह कुन किरदार अदा कर सके। फिर तो ये पता चलेगा कि जहाँ जहाँ गोल्ड हो सकता था वहाँ भी नहीं है। फिर अमेरिका कर्जा कैसे देगा, गया कहाँ, लेकर कौन गया, ये इतना बड़ा स्कैंडल कैसे क्रिएट हुआ। और फिर याद रखिएगा एक हाल ही फिर अमेरिका तक बात नहीं जाएगी, फिर इंग्लैंड का भी यही हाल होगा, यूरोप की कंट्रीज़ का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, न्यूजीलैंड, दुनिया के सारे ममालिक जाली तौर पर ये जो काम करें सबका पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और ट्रंप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, लेकिन उसने वादा दिलाया है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर, जाकर मैं गोल्ड चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा वहाँ मौजूद है या नहीं है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। आप जानते हैं सारी सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर जब गोली चली थी तो ट्रंप ने इसकी इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे मामला जो थे उनको आगे नहीं बढ़ाया। आपको पता है ट्रंप ने कभी ओपनली कहा नहीं मैं इसकी तहकीकात करवाना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो कह तो रहा है FBI को, वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके बाद जो पेंडोरा बॉक्स खुलना है उसके बाद पता ही चलेगा कि कौन कौन से इदारे शामिल थे, फौज शामिल थी, एजेंसियाँ शामिल थी, कौन कौन से लोग थे। वो अमेरिका के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज़ आएगी कि पता ये चलेगा कि ट्रंप को दोबारा हमले में मारा जा सकता है या उसकी जान खतरे में है। तो ये सारे के सारे जो मामला हैं वो बता रहे हैं कि हालात बड़े सख्त ख़राब हैं
और अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस खड़ा होगा वो सबको अपनी लपेट में ले लेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलकर भी हो सकता है वो ठीक करे, क्योंकि एट दी एंड आपको देखना है कि आपने मुल्क का मफाद क्या है। बहरहाल अगर ये स्कैंडल आज रुक गया तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों ये खुलकर सामने आएगा। और खेल फेडरल रिजर्व से लेकर सारे, हो सकता है अमेरिका के अंदर क्या दुनिया के अंदर बहुत सारे बैंक जो है वो फारिग हो जाए और दुनिया में जो कोहराम मचेगा आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।